नमस्कार दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल वाला आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं डेली करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों, अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको हमारे क्वेश्चन कैसे लगे हैं। तो चलो ये शुरू करते हैं। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने हाल ही में भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला है। तो आपको जो उस व्यक्ति का नाम बताना है जिसने जो भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय के सचिव का जो पदभार संभाला है। तो ये जो पदभार है किसके द्वारा संभाला गया है? ऑप्शन हमारे सुमित चौधरी, पी राघवेंद्र राव, परमेश्वर अय्यर या प्रदीप कुमार त्रिपाठी। तो जो है किसके द्वारा इसका जो पदभार संभाला गया? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, प्रदीप कुमार त्रिपाठी। तो प्रदीप कुमार त्रिपाठी के द्वारा जो है ये भारत सरकार का जो इस्पात मंत्रालय है इसके सचिव का पदभार संभाला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हर साल तेलंगाना सरकार के द्वारा किस दिन को जो तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये जो तेलंगाना जो सरकार के द्वारा जो है तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन हमारे 2 जून को, 3 जून को, 4 जून को या 5 जून को। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए 2 जून। तो जो तेलंगाना सरकार के द्वारा हर साल जो है ये 2 जून को जो है तेलंगाना राज्य दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उस प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म का नाम बताइए जिसे हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने MSME की छोटी छोटी इकाइयों की मदद करने, उनकी शिकायतों को सुलझाने और प्रोत्साहित करने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। तो उस प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म का नाम बताना है। तो ऑप्शन हमारे विजय, योद्धा, चैंपियंस या विनर्स। तो कौन सा प्लेटफॉर्म है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने MSME की छोटी छोटी इकाइयों की मदद करने और उनकी शिकायतों को सुलझाने के लिए लॉन्च किया गया है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, चैंपियंस। तो जो चैंपियंस प्लेटफॉर्म है इसे जो है शिकायतों को सुलझाने और उनको जो प्रोत्साहित करने के लिए लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निजी क्षेत्र के उस बैंक का नाम है जिसने हाल ही में भारत के जो DDH है, डायरेक्ट टू होम सर्विस टेलीविजन सेवा प्रदान करने वाली डिश टीवी इंडिया लिमिटेड में जो है 24.19% हिस्सेदारी खरीदी है। तो ये जो है किस बैंक के द्वारा जो है हिस्सेदारी खरीदी गई है? ऑप्शन हमारे एक्सिस बैंक, यस बैंक, HDFC बैंक या ICICI बैंक। तो जो है कौन सा बैंक है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, यस बैंक। तो जो यस बैंक है इसने हाल ही में भारत में जो डायरेक्ट टू होम सर्विस है जिसे DTH के नाम से जाना जाता है, टेलीविजन सेवा प्रदान करने वाली डिश टीवी इंडिया लिमिटेड में जो 24.19% की हिस्सेदारी खरीदी है। दोस्तों, इस वीडियो की जो PDF है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसे हमारे जो चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उस क्रिकेटर का नाम बताइए जो वर्ष 2020 में फोर्ब्स द्वारा जारी की गई दुनिया की 100 सबसे अधिक भुगतान पाने वाले खिलाड़ियों की सूची में शामिल होने वाले जो एकमात्र खिलाड़ी हैं। तो ऐसा कौन सा क्रिकेटर है जिसे जो है सबसे अधिक जो भुगतान पाने वाले खिलाड़ियों में शामिल किया गया है? ऑप्शन हमारे रोहित शर्मा, क्रिस गेल, स्टीव स्मिथ या विराट कोहली। तो जो किस क्रिकेटर को इसमें शामिल किया गया है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, विराट कोहली। तो जो भारतीय क्रिकेटर है विराट कोहली, उनको जो 2020 में जो फोर्ब्स के द्वारा जो सूची जारी की गई है जो दुनिया के शीर्ष 100 सबसे अधिक भुगतान पाने वाले जो एक खिलाड़ी हैं इनकी सूची में इनको शामिल किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उस संगठन का नाम बताइए जिसने हाल ही में जीवन रक्षक तकनीक की समान पहुंच सुनिश्चित करने और कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल नाम से
ये लॉन्च किया है। तो कौन सा संगठन है जिसके द्वारा इसको जो है लॉन्च किया गया है? तो ऑप्शन है हमारे यूनेस्को, यूनिसेफ, खाद्य और कृषि संगठन या विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो किसके द्वारा जैसे लॉन्च किया गया है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। तो विश्व स्वास्थ्य जो संगठन है इसके द्वारा जो है जीवन रक्षक तकनीकी के समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए जो कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारतीय मौसम विज्ञान, जो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग है इसने अरब सागर के ऊपर मंडरा रहे जो चक्रवाती तूफान है कि किस जून को, जो 3 जून को महाराष्ट्र और गुजरात में टकराने की चेतावनी जारी किया है। तो जो कौन सा तूफान है उसका आपको जो इसका नाम बताना है। तो ऑप्शन है हमारे वायु, फिलिन, निसर्ग या फानी। तो कौन सा तूफान है जिसकी जो है महाराष्ट्र और जो गुजरात जो राज्य है इनसे टकराने की चेतावनी जारी की गई है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, निसर्ग। तो जो भारतीय मौसम जो विभाग है इसने अरब सागर के ऊपर मंडरा रहे चक्रवाती तूफान जो निसर्ग है, निसर्ग के 3 जून को जो महाराष्ट्र और गुजरात से टकराने की चेतावनी जारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भारत के अंतरिक्ष यात्री रॉबर्ट बेनेकन और डगलस हर्ले को जो किस कैप्सूल ने सफलतापूर्वक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक पहुंचा दिया है? तो आपको जो है उस कैप्सूल का नाम बताना है जिसने जो इनको अंतरिक्ष स्टेशन तक जो है पहुंचा दिया है। तो कौन से हैं ये ऑप्शन? हमारे CNSA, इसरो, JAXA या SpaceX। तो ऐसा कौन सा कैप्सूल है जिसने जो ये अंतरिक्ष यात्री है रॉबर्ट बेनेकन और डगलस हर्ले को जो अंतरिक्ष तक पहुंचा दिया है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, SpaceX। तो जो ये अमेरिकी कंपनी है नासा, इसका जो अंतरिक्ष यात्री है रॉबर्ट बेनेकन और डगलस हर्ले, इनको जो है SpaceX कैप्सूल ने सफलतापूर्वक अंतरिक्ष स्टेशन तक पहुंचा दिया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1956 के मेलबर्न ओलंपिक खेलों में 3 एथलेटिक्स स्वर्ण पदक जीतने वाले और अमेरिकी धावक का नाम बताना जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो इसने जो है 3 एथलेटिक स्वर्ण पदक जीते हैं और ये अमेरिकी धावक थे जिनका अब जो है निधन हो गया है। तो इनका जो है नाम क्या है? ऑप्शन हमारे एड एबलोविच, फ्रेड एल्डरमैन, बॉबी जो मोरे या डेल अलेक्जेंडर। तो क्या नाम है इनका? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, बॉबी जो मोरो। तो 1956 के जो मेलबर्न ओलंपिक खेल हैं इसमें जो 3 एथलेटिक हुए थे और उसमें जो इसने 3 एथलेटिक में स्वर्ण पदक जीता था और ये अमेरिका के धावक थे बॉबी जो मोरो जिनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा उस टेनिस खिलाड़ी का नाम बताइए जो कुल 106.3 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुमानित आय के साथ वर्ष 2020 की दुनिया के सबसे अधिक भुगतान पाने वाले खिलाड़ियों की सूची में सबसे ऊपर है। तो जो ये अमेरिकी डॉलर की जो अनुमानित आय है 2020 में दुनिया की सबसे अधिक, तो विश्व का जो सबसे अधिक जो भुगतान पाने वाले खिलाड़ी कौन सा है? ऑप्शन हमारे राफेल नडाल, रोजर फेडरर, सेरेना विलियम्स या मारिया शारापोवा। तो कौन सा खिलाड़ी है जो सब वर्ल्ड में जो है सबसे अधिक भुगतान पाता है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, रोजर फेडरर। तो ये जो है टेनिस खिलाड़ी है दोस्तों, आपको ये भी याद रखना है कि जो रोजर फेडरर है इनका जो किस खेल से संबंध है? तो इनका जो है ये टेनिस खिलाड़ी है जो कुल 106.3 मिलियन अमेरिकी डॉलर की जो अनुमानित आय के साथ 2020 में दुनिया के सबसे अधिक भुगतान खिलाड़ियों में जायद को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है हमारा वर्ष 2020-21 में छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार के द्वारा कितनी राशि को मंजूरी दी गई है? तो जो 2020-21 में जो छत्तीसगढ़ में जो जल जीवन मिशन चलाया गया है
इसके लिए जो है भारत सरकार के द्वारा कितनी जो राशि है उसको मंजूरी दी गई है। तो ऑप्शन है हमारे 500 करोड़ रुपए, 600 करोड़ रुपए, 745 करोड़ रुपए या 445 करोड़ रुपए। तो कितनी राशि जो है इनको दी गई है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी 445 करोड़ रुपए। तो 2020-21 में जो छत्तीसगढ़ में जो जल जीवन मिशन जो चलाया गया है भारत सरकार के द्वारा, इसके लिए जो 445 करोड़ रुपए की राशि को मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट है हमारा उन युवाओं के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम का नाम बताना है जिसे हाल ही में भारत के युवाओं को जो उपयुक्त नए युग की तकनीक क्षमता के साथ सशक्त बनाने के लिए शुरू किया गया है, जिससे वे भविष्य के लिए डिजिटल रूप से तैयार हो सके। तो कौन सा कार्यक्रम है जिसे जो है भारतीय युवाओं को जो है नए युग में तकनीकी क्षमता के साथ सशक्त बनाने के लिए शुरू किया गया है। तो ऑप्शन हमारे रिस्पॉन्सिबल फॉर यूथ, रिस्पॉन्सिबल टेक्नोलॉजी फॉर यूथ, रिस्पॉन्सिबल मिड सेट फॉर यूथ या रिस्पॉन्सिबल स्किल सेट फॉर यूथ। तो कौन सा कार्यक्रम है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए रिस्पॉन्सिबल फॉर यूथ। तो जो रिस्पॉन्सिबल जो यूथ ये इस नाम से जो कार्यक्रम चलाया गया है, भारत सरकार भारत के जो युवा हैं उनको उपयुक्त नए युग की तकनीकी क्षमता के साथ सशक्त बनाने के लिए शुरू किया गया है, जिससे वे भविष्य के लिए डिजिटल रूप से तैयार हो सके। अगला क्वेश्चन है हमारा उस वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता का नाम बताइए जो हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किया गया है। तो जो ये वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता है, आपको इसका नाम बताना है जो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू की गई है। तो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो कौन सी ये जो वीडियो ब्लॉगिंग है ये शुरू की गई है। ऑप्शन हमारे माई लाइफ माई रूल्स, माई लाइफ माई स्टाइल, माई लाइफ माई योगा या माई लाइफ माई व्यूज। तो किस नाम से जो है मुहिम चलाई गई है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी माई लाइफ माई योगा। तो जो माई लाइफ माई योगा नाम से जो वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता ये चलाई गई है, जिसे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है हमारा उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे DENTSU एजेंसी नेटवर्क, जिसे DEN के नाम से जाना जाता है कि स्वायत्तता वाली मीडिया एजेंसी कार्ट इंडिया के जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। तो जो डैन के जो कार्यकारी अधिकारी के रूप में जो है किसे नियुक्त किया गया है, तो ऑप्शन हमारे दीपांकर दास पुरकायस्थ, अरुण पुरी, आलोक अग्रवाल या अनीता कोटवानी। तो किन्हें जो है कार्ट इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी अनीता कोटवानी। तो जो अनीता कोटवानी को जो है ये डैन के स्वायत्तता वाली मीडिया एजेंसी जो कार्ट इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी अनीता कोटवानी। अगला क्वेश्चन है हमारा उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। तो जो ये FSSAI का जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है, ऑप्शन हमारे सजल प्रकाश को, सहना चौहान सलूजा को, संजीव मेहता को या अरुण सिंघल को। तो FSSAI का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किन्हें नियुक्त किया गया है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी अरुण सिंघल को। तो अरुण सिंघल को जो है भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक जो प्राधिकरण है FSSAI का मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो है नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा दुनिया भर में सभी माता पिता को सम्मानित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र किस वर्ष हर साल ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स मनाता है। तो ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स डे कब मनाया जाता है, जो संयुक्त राष्ट्र जो इसको मनाता है माता पिता के लिए। तो ऑप्शन है हमारे 1 जून को, 1 मई को, 1 अप्रैल को या 1 मार्च को। तो जो है ग्लोबल पेरेंट्स डे कब मनाया जाता है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए 1 जून। तो 1 जून को जो है माता पिता को सम्मानित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के द्वारा हर साल
ग्लोबल पेरेंट्स डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की नियुक्त जो समिति है, इसने इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी जिसे IIFSCL के प्रबंध निर्देशक के रूप में नियुक्त करने को मंजूरी दी गई है। तो ये ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की नियुक्त समिति ने जो IIFCL के प्रबंध निदेशक के रूप में जो नियुक्त करने की मंजूरी दिया है? तो ऑप्शन हमारे PR जयशंकर, विनय कुमार कत्याल, नलिन सिंघल या अनिल कुमार चौधरी। तो किन्हें जो है इसमें नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए PR जयशंकर। तो जो PR जयशंकर है, इनको जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की नियुक्त जो समिति है, इसने इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दी गई है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा जो है किस दिन को तंबाकू महामारी पर जो है वैश्विक ध्यान आकर्षित करने के लिए विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है, जो जिसमें जानलेवा बीमारी भी शामिल है। तो जो तंबाकू निषेध दिवस है, ये कब मनाया जाता है? ऑप्शन हमारे 31 दिसंबर को, 31 अक्टूबर को, 31 अगस्त को या 31 मई को। तो कब मनाया जाता है ये? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी 31 मई। तो 31 मई को जो है विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उस गायक और संगीतकार, आपको जो है गायक और संगीतकार का नाम बताना है जिनका हाल ही में निधन हो गया और जो अपने भाई साजिद के साथ जोड़ी बनाई गई जोड़ी साजिद वाजिद के नाम से मशहूर थे, बहुत ज़्यादा लोकप्रिय थे। तो कौन है ये? ऑप्शन हमारे प्रीतम चक्रवर्ती, AR रहमान, वाजिद खान या सोनू निगम। तो कौन थे? तो आपको इसका जो गायक है इसका नाम बताना है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी वाजिद खान। तो जो ये वाजिद खान जो है मशहूर संगीतकार थे जिनका हाल ही में निधन हो गया, जो अपने भाई साजिद के साथ जो है साजिद वाजिद के नाम से इनकी जो है जोड़ी ये लोकप्रिय थी। ये जो है दोनों गायक थे। नेक्स्ट हमारा, उस व्यक्ति का नाम था जिसे भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के उप प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो जो ये लघु विकास बैंक है, इसके उप प्रबंध निदेशक के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? ऑप्शन हमारे MS मल्लिकार्जुन राव को, सुनील मेहता को, TN मनोहरन को या वसंतराव सत्या वेकंठ को। तो किन्हें जो है भारतीय लघु विकास बैंक के जो उप प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी वसंतराव सत्या वेकंठ। तो वसंतराव सत्या वेकंठ को जो है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के जो है उप प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा, उस भारतीय मंत्रालय का नाम बताइए जिसने IT उद्योग के साथ भारत की जो राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल को संयुक्त रूप से विकसित किया है। तो ये कौन सा भारतीय मंत्रालय है जिसने IT उद्योग के साथ भारत के राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल को संयुक्त रूप से विकसित किया है? तो ऑप्शन हमारे इलेक्ट्रॉनिक और IT मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय या वित्त मंत्रालय। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय। तो जो ये भारतीय मंत्रालय इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय, इसने जो IT उद्योग के साथ भारत के राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल को संयुक्त रूप से विकसित किया है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उस व्यक्ति का नाम थे जिसे एक्सिम बैंक का उप प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। तो किन्हें जो है एक्सिम बैंक का उप प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? ऑप्शन हमारे हसमुख अदिया को, हर्ष बंगारी को, गोविंदा राजुलु चिंटाला को या मोहम्मद मुस्तफ़ा को। तो किसे जो है एक्सिम बैंक का उप प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है?
तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी हर्ष बंगारी। तो हर्ष बंगारी को जो है एक्सिम बैंक का प्रबंध उप निदेशक नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत सरकार के द्वारा 2020-21 में जो है किसमें जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए 445 करोड़ रुपए की जो राशि प्रदान की गई है। तो कौन सा राज्य है जहां पर जल जीवन मिशन चलाया गया है और उसके कार्यान्वयन के लिए 445 करोड़ रुपए की जो राशि को मंजूरी दी गई है 2020-21 में। तो ये कहां पर है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो भारत सरकार के द्वारा 2020-21 में छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए 445 करोड़ रुपए की राशि को मंजूरी दी गई है। अगला क्वेश्चन हमारा, उस व्यक्ति का नाम था जिसे IFCL लिमिटेड के उप प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो IFCL लिमिटेड के उप प्रबंध निदेशक के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है हमारे MD शंकर राव को, सुनील कुमार बंसल को, आनंद मधुकर को या राजीव शर्मा को। तो किन्हें जो है IFCL लिमिटेड का उप प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी सुनील कुमार बंसल। तो जो है सुनील कुमार बंसल को जो IFCL लिमिटेड के उप प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संयुक्त राष्ट्र के जो खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा वैश्विक खाद्य है इसके रूप में दूध के महत्व को चिन्हित करने और डेयरी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए हर साल विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो जो ये विश्व दुग्ध दिवस है ये हर साल कब मनाया जाता है? ऑप्शन हमारे 1 जून को, 1 दिसंबर को, 1 सितंबर को या 1 जुलाई को। तो कब मनाया जाता है ये? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए 1 जून। तो संयुक्त राष्ट्र के जो खाद्य और कृषि संगठन है इसके द्वारा वैश्विक खाद्य के रूप में दूध के महत्व को जो चिन्हित करने और डेयरी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए हर साल 1 जून को जो दुग्ध दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों ये थे हमारे डेली करंट अफेयर से संबंधित आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर करें। और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।